Hello traders, a very good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel. So आज डेट है 12th ऑफ नवंबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:32 32 मिनट्स. सो मार्केट आज जो है वो गैप अप ओपन हुआ था एंड उसके बाद इसने फॉल करना स्टार्ट किया था डाउन साइड की ओर. सो मैंने अभी तक एक ट्रेड लिया है यहाँ पे जो कि लिया था मैंने बैंक निफ्टी में जहाँ पे मैंने अभी कैंडल मार्क करी है, ग्रीन कैंडल जो मूविंग एवरेजेस के आसपास बनी थी. इसी कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने ट्रेड लिया था. उसमें 10-12 पॉइंट्स सिर्फ प्रीमियम अपसाइड की ओर भागा, लेकिन उसके बाद फिर ये कैंडल नीचे की साइड फॉल हो गई, तो इसमें एक मेरा प्रॉपर एसएल जो है वो हिट हो गया. सो ये था मेरा फर्स्ट ट्रेड जिसमें मुझे लॉस हुआ. जो कि लॉस था वो था 250 रुपीज़ का. सो ये पहले ट्रेड के बाद की मेरी पोजीशन है एंड तब से अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ मार्केट के एक मूव लेने का, बेसिकली अप साइड की ओर या डाउन साइड की ओर. पहले एक मूव मार्केट में, उसके बाद मैं एंट्री लूँगा, बिकॉज अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा मतलब रेंज बाउंड मार्केट में ट्रैप हो जाता हूँ. डेली बेसिस पे ऐसे हो रहा है. अब मेरे पास सिर्फ 2 ट्रेड्स बचे हुए हैं, ठीक है. 3 ट्रेड मैं वैसे लेता हूँ एंड 2 ट्रेड्स अब मेरे बचे हुए हैं. तो ये 2 ट्रेड थोड़ा सा हम वेट करने के बाद ही लेंगे एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स. मार्केट वैसे अप साइड की ओर अभी भाग रहा है, बट देखते हैं थोड़ा सा इसको पहले मूव लेने देते हैं एंड देन फिर हम जो है वो अपने ट्रेड में एंट्री बनाएंगे. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो. जो भी मेरा फर्दर ट्रेड होगा मैं आप लोगों के साथ विद लॉजिक एंड कहाँ पे मैंने लिया, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. सो बी विद मी. थैंक यू. ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 9:46 46 मिनट एंड मेरे जो है वो तीनों ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिए थे. मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है इन ट्रेड्स को लेने के लिए और मेरा रिज़ल्ट जो है वो लॉस है आज का भी. और इस तरह से अभी तक 5-7 दिनों में से लगभग 6 दिन हमने लॉस किया, सिर्फ एक दिन प्रॉफिट किया. तो अभी तो सिचुएशन कुछ ख़राब चल रही है बेसिकली. आई एम नॉट श्योर लाइक एज़ पर सेटअप भी कहीं ना कहीं ट्रेड्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रेड मैंने लिया था, ठीक है. यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बनी मूविंग एवरेजेस के आसपास, फिर इतनी स्ट्रॉन्ग सी कैंडल यहाँ पे बन रही थी, तो मैंने इधर कहीं एंट्री ली थी, ठीक है. ये कैंडल थोड़े से ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से फिर रिवर्स हो गई, राइट. अब उसके बाद मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस निकल गया था एंड देन ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है 2 मिनट टाइम फ्रेम जो आप देख रहे हो अभी. एंड उसके बाद ये क्लोजिंग जो है वो मूविंग एवरेजेस के आसपास मिली, ठीक है. तो यहाँ कहीं पे मैंने एक अपसाइड की पोजीशन बनाई थी इस पर्टिकुलर कैंडल पे, लेकिन सेम कैंडल ही नीचे वापस रिवर्स हो गई और इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी मुझे लॉस हो गया, ठीक है. सो ये हैं मेरे 3 ट्रेड्स जिनमें मैंने लॉस किया है, ठीक है. तो जो मिड कैप निफ्टी है सेम स्ट्राइक प्राइस को मैंने 2 टाइम्स ट्रेड किया एंड उसमें मुझे 315 रुपीज़ का लॉस हुआ. तो मेरी जो ओवरऑल पोजीशन है आफ्टर दीज ट्रेड्स वो है 565 रुपीज़ इन लॉस. ये मेरी ओवरऑल पोजीशन है आज की. तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ. इवन दो इस ट्रेड को लेने के बाद अगेन मैंने निफ्टी में मुझे एक डाउन साइड का एक ट्रेड छोटा सा दिखा था, तो मैंने डाउन साइड के लिए ऐसे ही मतलब एक लेवल मार्क करी थी कि यहाँ पे जैसे लेट से मैं एंट्री करता तो वो मेरे डायरेक्शन में जाएगा नहीं जाएगा, ऐसे ही चेक करने के लिए. और वो गया मेरे डायरेक्शन में, ऑलमोस्ट टारगेट छू के वो वापस अभी ऊपर अपसाइड की ओर मुड़ रहा है. सो इस तरह से चीज़ें होती हैं. अब ये डेली हो रही हैं बेसिकली कि मैं जब मेरे ट्रेड्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद मैं कोई कुछ मार्क करता हूँ, लेवल मार्क करता हूँ, तो उसके बाद मुझे ना बहुत अच्छा जो है वो कुछ ना कुछ मूव देखने को मिल जाता है मार्केट में. सो आई थिंक अब थोड़ा सा मुझे कुछ चेंज लाना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग सिस्टम में. सो जो चेंज मैं सोच रहा हूँ 9:30 हमने अपना टाइम सोचा हुआ है ट्रेडिंग का, 9:30, ठीक है, जो ट्रेडिंग का टाइम है. बट मैं इसको थोड़ा सा और डिले करता हूँ बिकॉज कई दिनों से ना मॉर्निंग का टाइम थोड़ा सा ट्रैप करता है हमें, थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट रहता है एंड जब हम एंटर करते हैं तो फिर उस टाइम पे हमारे ट्रेड्स जो है वो मतलब वेस्ट हो जाते हैं बेसिकली, एसएल हिट हो जाते हैं. यहाँ उस तरह से मूव्स नहीं आते, मेरे डायरेक्शन में जाता है, थोड़ा सा जाता है फिर रिवर्स हो जाता है. 2 ट्रेड्स में ऐसा हुआ. इस वाले ट्रेड में इवन तो मुझे 255 के आसपास 255 रुपीज़ के आसपास का मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा था. ये 300 प्लस मुझे दिख जाता, शायद मैं एग्जिट भी कर जाता बिकॉज पहले ट्रेड में मैंने लॉस लिया होता, तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर जाता एक छोटे से उसके साथ. लेकिन ये 255 मैक्सिमम दिखा, उसके बाद ये रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, ठीक है. तो मैं मुझे इसको एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला एंड थर्ड ट्रेड तो डायरेक्ट ही हमारा रिवर्स हो गया. सो उसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते. तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं. तो मैं ऐसा करता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड कल से मैं स्टार्ट करता हूँ. फ़िलहाल मेरे 2 सेटअप्स हैं जो कि जिनको मैं मॉनिटर करूँगा. उनके अलावा कोई भी ट्रेड मैं 9:45 से पहले नहीं लूँगा, ठीक है. 2 ट्रेड्स कौन कौन से हैं, एक
9:25 की जो कैंडल बनेगी उसके बेस पे है, और दूसरी 9:30 की जो कैंडल बनेगी उसके बेस पे है। तो ये दो कैंडल्स में अगर कोई सेटअप बनता है मेरा वो वाला, तो तब मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अगर नहीं बनता है तो फिर 9:45 तक का वेट करना होगा फॉर नेक्स्ट ट्रेड। सो ये एक छोटा सा चेंज लेके आता है, 15 मिनट और डिले करते हैं अपने ट्रेडिंग को। देन लेट्स सी कि किस तरह से चीज़ें वर्कआउट करती हैं, बिकॉज अभी के 5-6-7 दिन जो है वो हमारे बहुत बेकार गए हैं। हर दिन हमने लॉस ही किया है। एक दिन था जिसमें हमने प्रॉफिट किया, बट उससे कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है। सो चलिए फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ अपने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स एंड ओवरऑल पोजीशन आज की, एंड आज की ट्रेडिंग को यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले कोटक न्यू में आपको लेके चलता हूँ एंड देन फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। सबसे पहले ये रही हमारी कोटक न्यू की स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले पोजीशंस दिखा देता हूँ। पोजीशन इज़ 565 रुपीज़ इन लॉस, एंड देन नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स की मैं बात करूँ तो 6 नंबर ऑफ़ ऑर्डर 6 हमारे ट्रेड्स जो है वो आज के दिन में क्लोज्ड ऑर्डर्स में आपको दिख रहे होंगे। ये वो निफ्टी का ट्रेड है जिसकी मैं बात कर रहा था। निफ्टी में जैसे ही मार्केट यहाँ से डाउन आया, ऊपर कैंडल बनी, देन यहाँ से रेड कैंडल बनी, तो इस कैंडल के बाद जो है वो मेरा एक सेटअप बन रहा था यहाँ कहीं तक के लिए। 1:2 का मैंने ऑलमोस्ट टारगेट रखा था 30 पॉइंट का, तो उसके ऑलमोस्ट छू के जो है वो मार्केट वापस गया, लेकिन मेरा एसएल फिर भी इसने हिट नहीं किया। तो ये इस तरह से एक ट्रेड था छोटा सा, ठीक है। बट ये आफ्टर ऑल माई 3 ट्रेड्स था, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं कल। जो चेंज मैंने आपको बताया उसको करने के बाद देखते हैं किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं, एंड देन फिर अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय बाय।